आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि हम ख्रिस्ती विश्वास के सिद्धांतों को सीख रहे हैं और सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम पांचवें भाग में हैं जहां पे हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में कुछ प्रश्नों को रखेंगे और इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला प्रश्न होगा कि परमेश्वर की पवित्रता से क्या तात्पर्य है। हम परमेश्वर की पवित्रता से क्या समझते हैं। इसका उत्तर यह है कि उसके स्वभाव की वह आवश्यक अखंडता है जिसके द्वारा वह अपनी पवित्रता में और अपनी इच्छा के अनुकूल हर चीज में असीम रूप से प्रसन्न होता है। हर चीज से पूर्ण रूप से घृणा और सिद्ध घृणा रखता है जो उसके पवित्रता के विपरीत है। हबक्कुक की किताब जो कि पुराने नियम में पाई जाती है, छोटे भविष्यवक्ताओं में 1 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और न तू दुष्टता पर दृष्टि करता है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस प्रकार शुद्ध और पवित्र है कि वह बुराई को देख नहीं सकता। उसका अर्थ है कि वो बुराई से प्रसन्न नहीं होता है, ना ही बुराई को अप्रूव करता है। यिर्मयाह 44 के 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा लोगों के पाप करने से बार बार मना किया। पुराने नियम में आप पाएंगे कि परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताओं को बार बार भेजता है कि वो लोगों को जाकर चेताए कि लोग, उसके जो लोग हैं, उसकी प्रजा है, पाप ना करें परंतु परमेश्वर की ओर फिरे क्योंकि वह पवित्र है। अगला प्रश्न है, क्या परमेश्वर आवश्यक रूप से पवित्र है। परमेश्वर का पवित्र क्यों है। इसका उत्तर है कि पवित्रता उसके लिए, परमेश्वर के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि उसका अस्तित्व। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का जो इसेंस है, जो उसकी बनावट है, उसकी परमेश्वर के अस्तित्व में पवित्रता जो उसका भाग है वो उतना ही आवश्यक है जितना उसका होना, उसका मौजूद होना है। तो अगर परमेश्वर अस्तित्व रखता है तो वह अपनी पवित्रता में अस्तित्व रखता है और यह उतना ही आवश्यक रूप से पवित्र है जितना कि वह आवश्यक रूप से परमेश्वर है। तो परमेश्वर का अस्तित्व रखना और उसका अस्तित्व पवित्रता में होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका परमेश्वर होना आवश्यक है तो उस परमेश्वर का पवित्र होना भी आवश्यक है। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं ईश्वर हूँ और वो पवित्र ना हो तो वो परमेश्वर नहीं कहला सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय के 4 पद में कि हे प्रभु, तुझसे कौन नहीं डरेगा क्योंकि तू ही पवित्र है। यहाँ पे वचन बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है इसलिए लोग डरें, परमेश्वर कितना वैभव के समान में है इसलिए लोग डरें, परमेश्वर कितना ज्ञानवान है इसलिए लोग डरें। परंतु यहाँ इस प्रकार कहा गया है प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर ही पवित्र है इसलिए लोग उससे डरेंगे, इसलिए लोग उससे डरें क्योंकि वह न्याय करता है पवित्रता के साथ। लय व्यवस्था 11 अध्याय के 44 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ इसलिए अपने आप को शुद्ध करना और पवित्र बने रहना क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर की यह आज्ञा है क्योंकि वह पवित्र है। वो चाहता है कि उसके अनुसरण करने वाले लोग भी अपने आप को शुद्ध रखें और पवित्र बने। अगला प्रश्न है, क्या परमेश्वर अपनी पवित्रता को विशेष एक सम्मान देता है। उसके हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं जिसको हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर अनंत काल का है, वो अविनाशी है, वो अजर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी है, वो प्रेमी, दयालु, कृपालु है, वह न्याय करने वाला है, वह धर्मी है, वह पवित्र है, वह प्रेम है। तमाम प्रकार के गुणों को हम देखते हैं बाइबल में जिसका बखान बाइबल करती है पुराने नियम में और नए नियम में भी। परंतु बाइबल में परमेश्वर क्या अपने गुणों में जो उसके ईश्वरीय गुण हैं उसमें पवित्रता को स्पेशल एक सम्मान देता है। तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि परमेश्वर इसे अपने वायदों और उसकी जो डांट की पूर्ति है
उसकी आज्ञाओं के संबंध में उसके लिए शपथ लेने के गुण के रूप में अलग करता है। मतलब परमेश्वर अपनी शपथ जब खाता है तो परमेश्वर अपनी पवित्रता के साथ शपथ खाता है। वो नहीं ये नहीं कहता कि मैं प्रेमी हूँ, मैं अपने प्रेम के कारण शपथ खाता हूँ। वह ये नहीं कहता कि मैं धर्मी हूँ इसलिए मैं अपने धार्मिकता की वजह से शपथ खाता हूँ। परंतु वो ये भी नहीं कहता कि मैं अनंत काल का हूँ इसलिए मैं अपने अनंत काल के होने की शपथ खाता हूँ। परंतु बाइबल में भजन संहिता 89 के 35 पद में लिखा हुआ है, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद से झूठ नहीं बोलूंगा। तो परमेश्वर जो अपनी पवित्रता की शपथ खाता है कि वो पवित्र है, क्योंकि वो अपनी पवित्रता से कभी अलग नहीं होता है। अगला प्रश्न, तो परमेश्वर की पवित्रता में पापी मनुष्य कैसे फिर सहभागी बनाए जाते हैं? कि हम उसकी पवित्रता में कैसे सहभागी बनाए जाते हैं? इसका उत्तर बहुत ही लंबा चौड़ा हो सकता है, बाइबल से अध्ययन कर सकते हैं, परंतु छोटे शब्दों में कि परमेश्वर की महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास करने के द्वारा, बाइबल में हम पाते हैं कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। और दूसरा पत्रस 1 अध्याय की 3 से 4 पद में लिखा है कि उसकी परमेश्वर की ईश्वरी जो सामर्थ है, उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर हमें यीशु मसीह में प्रदान करता है। और कोई मार्ग नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच सके, उससे हम मेल मिलाप कर सकें या उससे हमारा संबंध जुड़ सके। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, जिससे कि तुम उसके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूट कर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ या हो जाते हो। तो परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हम कब होते हैं? जब हम उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसका जो सुसमाचार है, उसको जब हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं प्रचार के द्वारा, तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं उसके कामों पर, तब हम जाकर के धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमारे पापों की क्षमा होती है और इस संसार की वासनाओं से, भ्रष्ट आचरण से हम छूट करके हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5 के 21 में लिखा है कि जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। और दूसरा कुरिन्थियों 5 के 16 पद से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें नई सृष्टि होने के बारे में बताया गया कि हम किस प्रकार प्रभु में नए बनते हैं, जब क्योंकि मनुष्य जो है पाप का स्वभाव रखता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इफिसियों 2 अध्याय में कहता है कि हम अपने पापों में मरे हुए थे, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं, उसके कामों पर कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यहाँ बाइबल कहती है जो पाप से, परमेश्वर का पुत्र पाप से अनजान था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया कि हमारे दंड को, हमारी सजा को, परमेश्वर के क्रोध को वो अपने ऊपर ले ले, ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित वो परमेश्वर के सम्मुख कर सके। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर इन कामों को के लिए विश्वास करते हैं, तो हम विश्वास के द्वारा प्रभु में धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता हमको दी जाती है। तो परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी पवित्रता में हम इसी प्रकार सहभागी हो पाते हैं और दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम पवित्र किए जा सकें। सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें पवित्र ठहरा कर परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, फिर मनुष्य की रचना में परमेश्वर की पवित्रता किस प्रकार प्रकट हुई? तो प्रश्न है कि मनुष्य की रचना में परमेश्वर की पवित्रता को हम किस प्रकार देखते हैं? उत्तर इसका है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति की। उत्पत्ति 1 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा और नर और नारी करके उसने उन्हें अपने स्वरूप में सृजा। तो परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा है। और अपने स्वरूप में सृजने का अर्थ क्या है?
कि हम ये पाते हैं कि परमेश्वर के जो कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स जो संचारी गुण हैं, वो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में दिया है। हमको परमेश्वर ने शरीर दिया, प्राण दिया, आत्मा दिया, कॉन्शियसनेस, हमें विवेक दिया, हमें बुद्धि दी है, हमें हृदय दिया, हमें हमें फीलिंग्स दी है, हमें मोरालिटी दी है, नैतिकता दी है, जिससे हम सही गलत का फ़र्क कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। तमाम जो परमेश्वर की गुण हैं, कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, वो परमेश्वर ने हमारे साथ साझा की है। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को निर्दोष और पवित्र बनाया था, जब तक कि उसने पाप नहीं किया। और ना सिर्फ वही, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के हृदयों पर व्यवस्था भी लिखी हुई है। रोमियो 7 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र है और खरी और उत्तम है। तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था भी पवित्र है और उसकी आज्ञा भी पवित्र है और खरी और उत्तम है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो पवित्र दशा में बनाया, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर का विद्रोह करके परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और इंडिपेंडेंट होना चाहा और परमेश्वर की पवित्रता से वो रहित हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गए, परमेश्वर की आज्ञा, आशीषों, उसके प्रेम, उसकी संगति से रहित हो गए। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर की पवित्रता और पाप से घृणा का सर्वोच्च प्रदर्शन फिर परमेश्वर कैसे करता है? इसका उत्तर है कि परमेश्वर की पवित्रता और पाप से घृणा का सर्वोच्च प्रदर्शन परमेश्वर ने इस प्रकार किया कि जब उसने अपना मुख प्रभु यीशु मसीह से फेर लिया, जब वो हमारे अधर्मों को अपने ऊपर क्रूस पर लिए हुए था। तो मत्ती 27 के 46 पद में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस संसार के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाए गए थे और क्रूस पर उस पीड़ा में थे और प्रभु के पिता परमेश्वर के सामने उस पवित्र बलिदान की जो डिमांड थी उसकी पूर्ति कर रहे थे, जिसके लिए भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी। परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के कार्य को वो हमारे लिए पूरा कर रहे थे और जब वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब पिता परमेश्वर ने अपना मुख उनसे फेर लिया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप की तरफ परमेश्वर देख नहीं सकता। और उस क्षण में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए थे और पिता परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे फेर लिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस पिक्चराइजेशन में, इस चित्रण में हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वो अपनी पवित्रता का प्रदर्शन करता है, अपनी न्याय का प्रदर्शन करता है और पाप से घृणा का सर्वोच्च प्रदर्शन वो करता है। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर पाप से घृणा फिर कैसे करता है? इसका उत्तर होगा कि परमेश्वर पाप से पूर्ण एवं सिद्ध घृणा से घृणा करता है। भजन संहिता 5 के 4 से 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इसमें कोई परमेश्वर में कोई बुराई नहीं रह सकती। अहंकारी तेरी आंखों के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। तू सब कुकर्मियों से घृणा करता है, झूठ बोलने वालों को तू नाश करता है, हत्यारे और छली मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। अगर आप बाइबल रेफरेंस में जाएंगे तो आपको सैकड़ों वचन मिलेंगे जहां परमेश्वर पाप से घृणा करता है। झूठ, बुराई, वैर, लोभ, लालच, तमाम प्रकार के जो पाप हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है कि हम पाप करें। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे कि अगर झूठ से किसी की भलाई होती है तो वो झूठ नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत है और ये बिल्कुल भी तर्कसंगत बात नहीं है। परमेश्वर हर एक पाप के लिए दंड देगा, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। चाहे कोई छोटा पाप हो, कोई बड़ा पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, अगर आपने और हमने पाप किया तो हम परमेश्वर से अलग होते हैं। अगला प्रश्न, चूंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है तो पाप के प्रति उसकी अनुमति उसकी पवित्रता से कैसे जुड़ी है? प्रश्न थोड़ा पेचीदा महसूस हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करते हैं और
बैरभाव करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, तमाम प्रकार के पाप। आप न्यूज़पेपर उठाइए, आप देखिए कितनी घटनाएँ का ज़िक्र उसमें रहता है। तो फिर परमेश्वर पाप से कैसे घृणा करता है? या पाप के प्रति उसकी अनुमति, उसकी पवित्रता से कैसे जुड़ी है? तो इसका उत्तर यह होगा कि पाप पूरी तरह से पापी की स्वतंत्र इच्छा से निकलता है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि परमेश्वर पाप करवाता है, परंतु बाइबल यह कहती है कि पापी जो है उसकी स्वतंत्र इच्छा से वह पाप करता है। इसके अलावा परमेश्वर को अपनी पवित्रता पाप के प्रति घृणा का एक स्पष्ट प्रदर्शन देने का अवसर भी मिलता है। भले ही आदम ने निर्दोषता के साथ शुरुआत की हो, परंतु उसके पाप को हम देखते हैं, उसके पाप की वजह से दंड को भी हम देखते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपनी दया, अपने प्रेम, अपने न्याय को प्रकट करता है और अपने पुत्र के द्वारा इन सारी बातों को पूरा करता है। याकूब 1 अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो याकूब बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि एक व्यक्ति जो है जब वो पाप करता है तो उसकी अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए, तो मनुष्य किसी भी चीज के प्रति आकर्षण प्रस्तुत कर सकता है, दिखा सकता है। और जब वो किसी चीज के प्रति आकर्षित होता है, अभिलाषा में पड़ता है, तो पाप को धीरे धीरे वो कंसीव करता है और कंसीव करके अपने एक्शंस में वो उस काम को करता है। और बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु। तो पाप के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या बाइबल के अनुसार बाइबल कभी भी परमेश्वर को पाप के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। मनुष्य स्वयं अपने कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला प्रश्न में परमेश्वर की पवित्रता के प्रति फिर क्या करना चाहिए या क्या सुधार करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि उसकी पवित्रता को स्मरण करके हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 30 के 4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो। और दूसरी बात है उसकी महिमा का हमें वर्णन करना चाहिए। निर्गमन 15 के 11 में लिखा है, हे यहोवा तेरे सदिश पवित्रता में महाप्रतापी, महिमा में भय योग और अद्भुत कार्य करने वाला कौन है? और परमेश्वर की सभी प्रकार की बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए। पहला पत्रस 1 के 15 में लिखा, तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी पवित्रता के प्रति हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जब हम उसके बारे में जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए और उसके गुणों का, उसकी महिमा का, उसकी पवित्रता का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में महाप्रतापी हमारे परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है। और परमेश्वर की आवाहन को, उसके आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, जैसा लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें इन वचनों के द्वारा। मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और बिल्कुल अगर आपने आशीष पाई है तो इन वचनों को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय पर वीडियोस मिलते रहें और दूसरे लोग भी जो आपके मित्र हैं, मसीही मित्र हैं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, या जिनको भी आप जानते हैं जिन्हें इन शिक्षाओं की आवश्यकता है, उनको इन शिक्षाओं को पहुंचाने की चेष्टा करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।